प्रभु के इस दास ने 50 लाख पास्टर्स को प्रभु के राज्य में तैयार किया। आने वाले 5 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक क्लिप्स हैं, ऐतिहासिक वीडियो क्लिप्स हैं। इस परमेश्वर के दास की गवाही जब आप सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, जितने पास्टर्स हैं उनका विश्वास बढ़ेगा कि कैसे प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर के जिस दास की गवाही मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनका नाम मॉरिस सेरुलो था और उन्होंने जब प्रभु की सेवा करने के लिए अपना समर्पण किया, किस प्रकार के महान अद्भुत कार्यों को उन्होंने अपने जीवन में देखा, कैसी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया और किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें जयवंत किया। इन्होंने न सिर्फ 50 लाख पास्टर्स को प्रभु के राज्य में तैयार किया, परंतु 150 से ज्यादा देशों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों की शिक्षा दी, सुसमाचार का प्रचार किया। कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए प्रभु ने इस दास का इस्तेमाल किया। इनकी सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार तो हुआ ही करते थे, लेकिन लोगों के हृदय बदलते थे, लोग पश्चातापी हृदय से प्रभु की ओर मुड़ते थे। तो जो सेवकाई कर रहे हैं और जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन की मशाल को लेकर चलने वाले लोग हैं, वो ध्यान से सुनिए। और मैं सच कहता हूं कि ये गवाही साधारण मसीहियों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो असाधारण मसीही जीवन जीना चाहते हैं, जो अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए ये गवाही। इस वीडियो के आखिर में परमेश्वर के इस अद्भुत दास के द्वारा बताए गए एक रहस्य के बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि इन गवाहियों में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा कमेंट में लिखते हैं आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि ये गवाही मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण होने जा रही है, आशीष का कारण होने जा रही है। ये विश्वास को प्रकट करने का एक तरीका है। चलिए कमेंट में लिखिए और हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मॉरिस सेरुलो की गवाही शुरू होती है एक यहूदी अनाथालय से। जी हाँ, मॉरिस सेरुलो एक अनाथ बच्चे थे। उनकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया, लेकिन पिताजी जो थे उनके बहुत शराबी किस्म के थे। उन्हें अपने बच्चों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। मॉरिस सेरुलो और उसके भाई बहनों को उस आदमी ने, जो उसके पिता थे, एक अनाथ आश्रम में छोड़कर अपने जीवन में ऐशो आराम करने के लिए चला गया। और इसी कारण मॉरिस सेरुलो को बचपन से ही लोगों से नफरत होने लगी, क्योंकि जो चोट उसे उसके पिता ने दी थी वो मॉरिस सेरुलो किसी पर भरोसा नहीं कर पाता था। मॉरिस सेरुलो इतना बदमाश बच्चा था कि लोग उससे परेशान रहते थे और कई लोगों ने मॉरिस से कहा कि तू नालायक है, निकम्मा है, तेरे जैसे अनाथ को तो मर जाना चाहिए, तेरी कोई कीमत नहीं है। तब छोटा मॉरिस सेरुलो जो 10-12 साल का लड़का था, वो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन वह सफल हो जाता है। और उन्हीं दिनों मॉरिस सेरुलो जिस अनाथ आश्रम में रह रहे थे, वहां पर एक बैप्टिस्ट नर्स जिनका नाम एथेल कर था, वे आती हैं। एक नर्स के रूप में भी वहां उस अनाथालय को ज्वाइन करती हैं। और ये जो एथेल कर नामक बैप्टिस्ट नर्स थी, ये बहुत ज्यादा प्रभु से प्रेम करने वाली प्रभु यीशु मसीह की बेटी थी, प्रार्थना का जीवन बिताने वाली प्रभु की बेटी थी। और इसलिए जब वो एक बार प्रार्थना कर रही थी, तब प्रभु की आत्मा ने अगुवाई की कि वे छोटे मॉरिस से बात करें। मॉरिस के पास जाकर एथेल कर ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया। शुरू में तो मॉरिस बहुत गुस्सा हुए, कई बार ऐसा व्यवहार भी किया एथेल कर के साथ। और कोई होता तो गुस्सा हो जाता, दुखी हो जाता, लेकिन प्रभु का प्रेम बहन एथेल कर के मन में इतना ज्यादा था कि उस बच्चे की नफरत हारने लगी। एक दिन मॉरिस ने ध्यान से परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में सुना और एथेल कर से वो बाइबल मांगी। एथेल कर ने उसे बाइबल की एक प्रति दी और वो बाइबल को धीरे धीरे पढ़ने लगा। क्योंकि वो एक यहूदी अनाथालय था, तो यहूदी अनाथालय में बाइबल की अनुमति नहीं होती, मसीही साहित्यों की अनुमति नहीं होती और वहां पर यीशु मसीह का प्रचार करना भी अलाउ नहीं होता है। इसलिए एथेल कर ने जब मॉरिस को बाइबल दी थी, बड़े गुप्त तरीके से दी थी, छिप कर दी थी, क्योंकि अगर अनाथालय के अधिकारियों को पता चल जाता कि यहाँ की नर्स ने एक बच्चे को बाइबल दी है, यीशु के बारे में बताया है, तो एथेल कर की नौकरी चली जाती। और आगे वही हुआ जिसका डर था। मॉरिस परमेश्वर के वचनों को बड़ी गहराई से पढ़ने लगा और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में बहते हुए महसूस करने लगा। एक दिन अनाथालय के अधिकारियों ने पाया कि मॉरिस सेरुलो के कबर्ड में बाइबल रखी हुई है और मॉरिस से जब पूछा गया तो मॉरिस ने कहा ये किताब सच्ची है। उन्होंने उस पर प्रताड़ना की और कहा कि यीशु का इनकार करो, लेकिन उसने अपने विश्वास से इनकार करना सही नहीं समझा और सबके सामने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। बचपन में ही प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने स्वीकार किया, इस डर के बावजूद कि उसे
अनाथालय से निकाल दिया जाएगा। उसे अनाथालय से निकाल दिया गया उसके मसीही विश्वास के कारण। छोटे मॉरिस को, जो कि 12-13 साल का लड़का है, अनाथालय से निकाल दिया जाता है। दर दर वो अनाथ बच्चा भटक रहा था। न्यू जर्सी की गलियों में वह अंधेरों में भटक रहा था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहां अद्भुत रीति से एक सड़क पर उसने एथेलकर को देख लिया और एथेलकर को भी उस अनाथालय से, नौकरी से निकाल दिया गया था। एथेलकर ने मॉरिस को एक मसीही परिवार तक पहुंचाया जो उसका पालन पोषण कर सके, और उसी बीच वह परमेश्वर के भवन जाना प्रारंभ करता है, चर्च जाना प्रारंभ करता है, और उसका विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक प्रार्थना सभा के दौरान मॉरिस सेरुलो के साथ कुछ ऐसा होता है जो बड़ा अद्भुत था। आप इस गवाही को सुनते रहिए। मॉरिस सेरुलो जब छोटे थे, लगभग उनकी उम्र 14 वर्ष की रही होगी, 14 से 15 वर्ष की, तब वे चर्च गए। आराधनालय में खड़े होकर जब वे आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, अचानक उन्होंने प्रभु के दास को यह कहते सुना कि जो जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करना चाहता है, वे लोग अपने हाथ उठाएं, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। और मॉरिस सेरुलो अपना समर्पण करने के लिए अपने स्थान पर खड़ा हुआ। तब उसने एक दर्शन देखा। मॉरिस सेरुलो ने एक दर्शन देखा, और वह दर्शन कुछ इस प्रकार का। मॉरिस सेरुलो को ऐसा लगा कि वो स्वर्गीय स्थानों में उठा लिया गया, और उसने कहा कि वो नहीं जानता था कि वो कैसी जगह थी, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत जगह थी। 14 साल के मॉरिस सेरुलो ने देखा कि मानव जाति की अनगिनत भीड़ उस अद्भुत स्थान में बैठी हुई है, और उसने अपने आप को फ्रंट रो में बैठे हुए देखा, पहली कतार में बैठे हुए देखा। तब अचानक मॉरिस सेरुलो ने देखा कि एक अद्भुत रोशनी जो परमेश्वर की महिमा का एक प्रगटीकरण था, परमेश्वर की दिव्य महिमामय उपस्थिति का एक प्रस्फुटन उसे दिखाई दिया, एक प्रकाशन उसे दिखाई दिया। उस अद्भुत प्रकाशमय स्तंभ को देखकर मॉरिस सेरुलो को ऐसा लगा कि करोड़ों सूर्य भी अगर एकत्रित हो जाएं तो इतनी खूबसूरत रोशनी नहीं हो सकती, इतना प्रकाशमय था वह। उस प्रकाशमय प्रस्फुटन से अचानक ही एक रोशनी नुमा हाथ निकलते हुए मॉरिस सेरुलो ने महसूस किया। मॉरिस सेरुलो को वह रोशनी नुमा हाथ अपने पास पकड़ कर ले आए। मॉरिस सेरुलो के लिए यह अनुभव बहुत ही अद्भुत था। मॉरिस सेरुलो बताते हैं कि जैसे ही वह रोशनी उन्हें अपने पास ले आई, ये महान आनंद का विषय था। लेकिन कुछ ही देर बाद मॉरिस सेरुलो ने देखा कि वो रोशनी, वो अद्भुत रोशनी का प्रस्फुटन आगे बढ़ गया। मॉरिस सेरुलो को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ गया, और मॉरिस सेरुलो ने अपने हृदय में एक उदासी महसूस की कि वो मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं। मॉरिस सेरुलो के अनुसार वो रोशनी जिसे वो देख रहे थे वास्तव में परमेश्वर की अद्भुत महिमा का एक प्रस्फुटन था, एक प्रकाशन सा था। मॉरिस सेरुलो ने जैसे ही देखा कि ये रोशनी का स्तंभ आगे चला गया है, और अचानक ही मॉरिस ने जब नीचे की ओर देखा तो मॉरिस ने पाया कि 2 पैरों के निशान उसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन पैरों के निशान में कुछ खासियत थी। वो खासियत क्या थी आपको पता है? वो खासियत ये थी, जब उसने उन पैरों के निशान की ओर देखा तो उसे नरक की अग्नि दिखाई दी, और नरक की आग में तड़पते हुए हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य दिखाई दिए। और उस दृश्य को देखकर वह डर गया, और उसे आत्मा में ऐसा एहसास हुआ जैसे उस परम तेजोमय ज्योति स्तंभ से एक आवाज आ रही हो। और उस आवाज ने मॉरिस से कहा, मॉरिस, क्या तू इन सब का जीवन बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा? क्या तू मेरी सेवकाई करने के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा, ताकि मैं उन लाखों लोगों को बचा सकूं जो मृत्यु की ओर अग्रसर है? मॉरिस सेरुलो ने ऐसा महसूस किया जैसे पवित्र आत्मा उससे कह रहे हो कि आगे बढ़कर उन पैरों के निशान पर अपने पांव रख दो। और मॉरिस सेरुलो ने आगे बढ़कर उन पैरों के निशान पर अपने पांव रख दिए। और जैसे ही मॉरिस सेरुलो ने अपने पांव रखे उस पैरों के निशान पर, उस दिव्य पैरों के निशान पर, उन्होंने पाया कि वो उन्हीं के साइज के थे। वो पैरों के निशान उनके साइज के हो गए और पूरी तरह से उनके पैरों से मिल गए, मेल खा गए। और जैसे ही उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और उन पैरों के निशान में अपने पैर रखे, वो अद्भुत ज्योति, वो महिमा में रोशनी, वो महिमा में प्रभु की उपस्थिति उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। मॉरिस को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया हो, और प्रभु की आवाज को उसने सुना जिसमें प्रभु ने उससे कहा, उठ उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि मैंने तुझे प्रकाश दिया है। जाकर लोगों के जीवन को प्रकाशित कर मेरे बेटे। मॉरिस सेरुलो की जीवनी अगर आपको किताब के रूप में चाहिए तो हम आपको उपहार स्वरूप ये किताब भेंट करना चाहेंगे।
अगर आप हमें मैसेज करें 9893280391 पर व्हाट्सएप में मैसेज करके आप हमसे कहिए कि आपको इस किताब की जरूरत है। हम आपको उपहार के स्वरूप में ये किताब तथा कुछ अन्य किताबें भी प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे एक अनाथ लड़का, जिसे उसके पिता ने तिरस्कृत कर दिया, उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, कोई भी नहीं था उसका अपना, बहुत पीड़ा से गुजर रहा था वो अपने जीवन में, तब प्रभु की एक बेटी उसके पास पहुंची सुसमाचार लेकर। आप भी किसी बच्चे को यह सोचकर कि वो बच्चा है क्या समझेगा, सुसमाचार ना सुनाने की गलती मत कीजिएगा। आपको नहीं पता परमेश्वर किस बच्चे का इस्तेमाल करे। और अद्भुत रीति से एथेलकर नाम की उस परमेश्वर की दासी के द्वारा मॉरिस का जीवन बदलता है। वह कलीसिया में जाता है और एक दर्शन प्राप्त करता है, और इस दिव्य और अद्भुत दर्शन के बाद जो कुछ हुआ वह इस बात का साक्ष्य था कि वो दर्शन कोई झूठा दर्शन नहीं था, वो सच्चा दर्शन था। क्योंकि उसके बाद जब भी मॉरिस प्रार्थना करते अद्भुत कार्य प्रकट होते थे, और वचनों के गहरे ज्ञान के लिए वे बाइबल कॉलेज पढ़ने चले गए। मॉरिस ने बाइबल कॉलेज करने के बाद प्रचार करना प्रारंभ किया, और जब वो प्रभु के वचनों का प्रचार करता था, चिन्ह और चमत्कारों के साथ पवित्र आत्मा उन वचनों का दृढ़ीकरण करते थे, वचनों को कंफर्म करते थे। मॉरिस का विवाह टेरेसा नामक एक प्रभु की बेटी से हुआ, और वे दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करने लगे। टेरेसा भी प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित एक प्रभु की बेटी थी, जो मॉरिस की सेवकाई में एक बल के रूप में, एक सहायक के रूप में अब खड़ी हो गई थी। मॉरिस सेरुलो के साथ एक ऐसी घटना घटी जो आपके विश्वास को आज बहुत ऊंचा कर देगी, बहुत शक्तिशाली कर देगी। आप सेवकाई कर रहे हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, तो सुनिए ध्यान से कि मॉरिस के साथ क्या अद्भुत हुआ जो आपके विश्वास को आज मजबूत करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? तो सुनिए। प्रभु के दास मॉरिस सेरुलो के पास एक संदेश पहुंचता है जब मॉरिस लगभग 20 वर्ष के थे, और उन्हें एक आमंत्रण प्राप्त होता है कि आप ग्रीस आएं और सुसमाचार प्रचार करें। मॉरिस प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु मैं ग्रीस जाऊं या नहीं, तब प्रभु जवाब देते हैं कि जाओ बेटे, तुम ग्रीस जाओ। ग्रीस देश जाने के लिए कितने रुपए लगेंगे, जब वे एक ट्रैवल एजेंसी से जाकर पता करते हैं तो मॉरिस सेरुलो के होश उड़ जाते हैं। 50 के दशक की बात है। उस समय जो टिकट के प्राइस थे, ग्रीस जाने की जो फ्लाइट की टिकट्स थी, वो बहुत ज्यादा महंगी थी। मॉरिस सेरुलो को लगभग $900 की जरूरत थी ताकि वे ग्रीस जा सकें, और वे अपनी जरूरत को प्रार्थना में रखे हुए थे। उसी दौरान एक क्रूसेड के दौरान, एक सुसमाचार सभा के दौरान अमेरिका में मॉरिस सेरुलो जब प्रचार कर रहे थे चंगाई के बारे में, तब वहां पर एक स्त्री थी। वो स्त्री कुबड़ी थी, झुक कर चलती थी, लेकिन उस प्रेयर मीटिंग में उस स्त्री को अद्भुत चंगाई प्राप्त हुई। वह स्त्री प्रभु को धन्यवाद करने लगी। उस स्त्री को जो चंगाई प्राप्त हुई थी, उस सुसमाचार सभा के पहले दिन प्राप्त हुई थी। दूसरे दिन वो जब पहुंची तो उसने मॉरिस सेरुलो के हाथ में एक लिफाफा ला कर दिया। मॉरिस सेरुलो ने संकोच के साथ उस लिफाफे को लिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो उसमें क्या है। उस स्त्री ने कहा कि प्रभु के दास, प्रभु ने मुझे चंगा किया, मैं धन्यवाद से भर गई। आपकी सेवकाई के द्वारा मैंने आशीष पाई है, इसलिए मैं धन्यवाद के रूप में जो खेत मैंने बेचा और जो पैसे मुझे मिले उसका दशमांश आपको देना चाहती हूँ। जब प्रभु के उस दास ने उस लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें $980 और 65 सेंट्स मौजूद थे। परमेश्वर के दास मॉरिस सेरुलो की आंखों में आंसू थे। प्रभु की विश्वास योग्यता को देखकर वे दंग रह गए। लेकिन अभी तो शुरुआत थी। मॉरिस सेरुलो ने जो पैसा उन्हें मिला उससे उन्होंने टिकट बुक कराई। अब उनके पास ग्रीस जाने और आने के लिए पर्याप्त राशि थी। लेकिन जब वे ग्रीस पहुंचे तो एक और सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। जब मॉरिस ग्रीस पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि जिस पास्टर ने उनको बुलाया है वो बहुत दुबला पतला। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत मार खाई हो। उस पास्टर ने बताया कि मैंने प्रभु के लिए बहुत मार खाई है। और ग्रीस एक ऐसा देश था जहां सताव बहुत ज्यादा था। मॉरिस सेरुलो ने उस पास्टर से कहा, सबसे पहले तो मैं उन पत्रिकाओं को, उन पर्चों को देखना चाहता हूं जो आपने छपवाए हैं सुसमाचार सभा के लिए। तब ग्रीस के उस पास्टर ने प्रभु के दास मॉरिस से कहा कि प्रभु के दास, हम इस देश में पर्चे नहीं छपवा सकते, हम सुसमाचार सभाओं के पर्चे नहीं छपवा सकते क्योंकि ये गैर कानूनी है ग्रीस में। यह सुनकर मॉरिस सेरुलो, जो लगभग 20 वर्ष की उम्र के ही थे, वे चौंके और उन्होंने कहा, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि सुसमाचार सभा का आयोजन किया गया है? मॉरिस ने अपने आप को मन में समझाया कि कोई बात नहीं, प्रभु कार्य करेगा। मॉरिस ने अगला सवाल ग्रीस के उस पास्टर से किया कि मैं आपके देश ग्रीस में आया हूँ, एथेंस में आया हूँ,
आपने जो मीटिंग आयोजित की है वो कौन से हॉल में होने वाली है, मुझे वहां ले चलिए ताकि मैं वहां प्रार्थना कर सकूं। ग्रीस के उस पास्टर का जवाब मॉरिस सेरुलो के पैरों तले जमीन को खिसकाने वाला था, क्योंकि ग्रीस के उस पास्टर ने कहा कि प्रभु के दास मॉरिस सुनिए, हम सुसमाचार सभा के लिए किसी भी प्रकार का हॉल बुक नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो सरकार हमें जेल में डाल देगी, यहाँ पर अब बाइबल का प्रचार नहीं कर सकते। मॉरिस सेरुलो के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वे बड़े घबराए। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, तो आखिर आपने मुझे बुलाया ही क्यों? अगर आप जानते थे कि आपके देश में, ग्रीस नामक इस देश में गैर कानूनी है सुसमाचार का प्रचार करना, आप ना तो पर्चे छपवा सकते हैं, ना ही आप किसी हॉल को बुक कर सकते हैं, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? अमेरिका से इतनी दूर मैं क्यों आया? तब ग्रीस का वह पास्टर रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मॉरिस से कहा, बेटा तुम प्रभु के दास हो, मैंने प्रभु के लिए बहुत मार खाई है और पीड़ाएं बहुत सही हैं। कई वर्षों तक मैं जेल में था, 2 महीने पहले ही मैं बाहर आया हूँ, लेकिन बाहर आते ही प्रभु के लोगों को मजबूत करने के लिए, प्रभु की कलीसिया को मजबूत करने की इच्छा से मैंने विश्वास के साथ तुम्हें संदेश भेजा और मेरे संदेश का जवाब तुमने ऐसे दिया था कि हाँ, प्रभु ने कहा है कि मैं ग्रीस आऊं। तो जब प्रभु ने तुमसे कहा ग्रीस आने के लिए, तो मैं कौन होता था जो तुम्हें ये कहूं कि नहीं ग्रीस में मत आओ? जब प्रभु यीशु मसीह ने तुमसे कहा ग्रीस जाने के लिए, तो मेरी क्या योग्यता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के आदेश का विरोध करूं? मुझे बताओ। यह सुनकर मॉरिस सेरुलो शर्मिंदा हुए और उन्हें लगा कि मेरा विश्वास आखिर कहाँ है, और उन्होंने तय किया कि भले ही सरकार यहाँ की विरोध में है, भले ही सामने परिस्थिति असंभव लग रही है, लेकिन प्रभु तो मुझे यहाँ लाया है, तो किसी उद्देश्य के लिए लाया है, तो मुझे बता कि मैं क्या करूं। और इसलिए मॉरिस सेरुलो ने खुद ही होटल का एक कमरा बुक किया, क्योंकि ग्रीस के उस पास्टर के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे मॉरिस सेरुलो के लिए होटल बुक कर सके। तो होटल का एक ऐसा कमरा जो बहुत छोटा सा था और बहुत ही छोटे से एक बदबूदार से कमरे में प्रभु के दास मॉरिस सेरुलो को रुकना पड़ा। वे घुटनों में बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे। अपने होटल के कमरे के दरवाजे को बंद करके वे कई दिनों तक प्रार्थना करते रहे और प्रभु से कहते रहे, प्रभु आप मुझे बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? और प्रभु से ब्रेक थ्रू के लिए, विक्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे जय चाहिए, मुझे इस परिस्थिति पर जय चाहिए, मुझे जय चाहिए प्रभु। और उनकी प्रार्थना जब चल ही रही थी, लगभग 10 दिन हो गए प्रार्थना करते करते, 10वें दिन उनके कमरे के दरवाजे पर एक खटखटाने की आवाज सुनाई दी, नॉक नॉक। परमेश्वर के दास मॉरिस, जो कि 20 साल के एक लड़के ही थे, घबराए कि कौन है। बाहर से एक महिला की आवाज आई और उस महिला ने कहा, प्रभु के दास मॉरिस सेरुलो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। एक महिला की आवाज सुनकर मॉरिस शुरू में तो थोड़ा हिचकिचाए और उन्होंने अंदर से ही कहा कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, मैं आपको जानता नहीं। तब उस महिला ने कहा, मैं बैंक ऑफ एथेंस के उपाध्यक्ष की पत्नी हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझसे कहा है। यह बात सुनते ही मॉरिस सेरुलो ने दरवाजा खोला। तब उस महिला ने जो कुछ बताया वो आपके विश्वास को भी मजबूत करेगा। मॉरिस सेरुलो को उस महिला ने यह बताया कि अभी 15 से 20 दिन ही हुए कि मैं अपने घर से अपने कुछ काम के कारण बाहर की ओर जा रही थी, बाजार की ओर जा रही थी। मुझे गलियों में चलते हुए अचानक एक संगीत की ध्वनि सुनाई दी। मैं उस ध्वनि की ओर खींची चली गई और वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि कुछ लोग छोटे से कमरे में बैठकर प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। वे प्रभु यीशु मसीह के लोग थे। मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन उस दिन मैं उस छोटी सी संगति में जाकर बैठ गई और वहां पर परमेश्वर के उस दास ने जो प्रचार किया, उसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे स्पर्श किया और उसी दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। मॉरिस सेरुलो को उनकी गवाही सुनकर एहसास हो गया कि जिस दिन मॉरिस सेरुलो ग्रीस में पहुंचे थे, ग्रीस की जमीन पर उन्होंने लैंड किया था, उससे लगभग 10 दिन पहले ही इस बहन ने उद्धार पाया और वो एक बहुत बड़े अधिकारी की पत्नी है। बैंक ऑफ एथेंस के उपाध्यक्ष की पत्नी मॉरिस सेरुलो से कहती है, मुझे बताया गया कि आप अमेरिका से आए हुए हैं और यहाँ प्रार्थना सभा का आयोजन करना चाहते हैं। मैं अपने पति से बात कर चुकी हूँ और उन्होंने ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ आपकी मीटिंग फिक्स कर दी है। मॉरिस सेरुलो को पता चला जब वे बड़े चकित हुए कि जिस देश में प्रचार करने आया हूँ, प्रभु मुझे उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से
मिलवाने जा रहा है। जैसे ही ग्रीस के प्रधानमंत्री के घर मॉरिस पहुंचे उस अधिकारी की पत्नी और अधिकारी के साथ, तो उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री की तबीयत बहुत खराब है। तब एथेंस की बैंक की उपाध्यक्ष की पत्नी ने प्रधानमंत्री से कहा कि ये प्रभु के दास मॉरिस सेरुलो हैं। जब ये प्रार्थना करते हैं तो बीमार चंगे होते हैं और ये आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री चूंकि बहुत बीमार थे, उन्होंने हामी भर दी और अद्भुत रीति से प्रभु ने उस प्रधानमंत्री को चंगाई दी। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने उस शर्त पर मॉरिस सेरुलो को प्रार्थना सभा करने का आयोजन दिया कि आप ग्रीस के किसी भी व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेंगे, एक भी पैसा यहाँ के लोगों से दान या भेंट के रूप में नहीं लेंगे, तब तो मैं आपको अनुमति दूंगा। मॉरिस ने कहा ठीक है। ग्रीस नामक उस देश में जहाँ सिर्फ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चेस को ही अनुमति थी आराधना करने की या प्रचार करने की, अद्भुत रीति से पहली बार ऐसा हो रहा था ग्रीस के इतिहास में। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अलावा किसी और संस्था को भी, किसी और चर्च को भी अनुमति दी जा रही हो प्रार्थना सभा करने, आराधना करने का या एक ओपन क्रूसेड करने का, सुसमाचार सभा का आयोजन करने का। ग्रीस के प्रधानमंत्री जॉर्ज पापाडोपोलोस ने अनुमति दी और तैयारियां प्रारंभ हुई। ग्रीस देश के अलग अलग राज्यों और अलग अलग इलाकों से लाखों लोग पहुंचे, हजारों लाखों लोग पहुंचे और मॉरिस सेरुलो ने उस सुसमाचार सभा, उस प्रार्थना सभा के शुरुआत में घोषणा करते हुए जो कहा वो अद्भुत था। मॉरिस सेरुलो ने कहा, प्रभु यीशु मसीह जो जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके पवित्र नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ग्रीस के उस देश में बड़ी बेदारी आई, बड़ी बेदारी। अब जब प्रभु के दास मॉरिस सेरुलो का ग्रीस छोड़कर जाने का वक्त आने लगा तो वहां के जो पास्टर्स थे, जो पहले सताव सहते थे और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, वे बहुत उदास हो गए। मॉरिस ने कहा कि आप लोग उदास क्यों हैं? तब वहां के पास्टर्स ने कहा, अब आप जब वापस चले जाएंगे, हम नहीं जानते कि यहाँ की सरकार हमसे कैसा व्यवहार करेगी, आगे क्या होगा। हम चाहते थे कि आप कुछ दिन और हमारे बीच में रहते और प्रभु का प्रचार हम सब करते रह सकते कुछ दिन। मॉरिस उदास हुआ। उसने कहा कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि मैं किसी से पैसे नहीं ले सकता इस देश में, और होटल में जो मैं रुका हूँ अपने खर्चे से रुका हूँ, अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। तब मॉरिस सेरुलो अपनी पत्नी को फोन करते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि हम एक काम करते हैं, हम अपना घर बेच देते हैं और उससे जो पैसे मिलेंगे आप ग्रीस में सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल कीजिए। मॉरिस अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो पैसे हमने 5 साल मेहनत करके जमा किए, तिनका तिनका जमा करके हमने जिस घर को बनाने का, जिस घर को खरीदने का फैसला किया, तुम कह रही हो कि उस घर को बेच दे। क्या तुम्हें याद नहीं कि कैसे प्रभु का प्रचार करते समय हम छोटी झोपड़ियों में रहते थे, कभी कभी कार में सोते थे, बड़ी मुश्किल से तो एक घर हम ले रहे हैं। तो प्रभु के उस दास की पत्नी ने कहा कि प्रभु का कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए भले ही घर भी कुर्बान करना पड़े, मैं तैयार हूँ। मॉरिस सेरुलो की पत्नी ने उस घर को बेच दिया। बहुत वर्षों तक उन्होंने परिश्रम करके खरीदा था और जो पैसे मिले वो मॉरिस को भिजवा दिए और उन पैसों के द्वारा मॉरिस सेरुलो ने ग्रीस में बहुत दिनों तक रुककर प्रभु के कार्य किया और प्रभु के राज्य को मजबूत करने के लिए समर्पण के साथ कार्य करते रहे। जब मॉरिस सेरुलो अमेरिका वापस आए और जब उनकी पत्नी उन्हें रिसीव करने आई, मॉरिस सेरुलो ने अपने पैंट के दोनों जेब को बाहर की ओर निकाला और अपनी पत्नी से कहा कि कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन विश्वास के साथ वे चलते रहे, प्रभु का काम करते रहे। प्रभु ने अद्भुत रीति से अपने दास को आशीषित किया। जिस पैसे को जमा करने के लिए 5 वर्ष लगे थे, परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी कि 1 वर्ष के अंदर ही उतने पैसे अब उनके पास जमा हो चुके थे। लेकिन टीस उनके मन में रह गई थी कि जो घर हमने बड़े प्यार से खरीदा था, जो पसंद करके खरीदा था, वो घर हमें बेचना पड़ा। जब पैसे जमा हो गए तो उन्होंने फिर से घर खरीदने की प्लानिंग शुरू की। मॉरिस सेरुलो और उनकी पत्नी अलग अलग जगह जाकर घर को देखने लगे कि कहीं तो कोई घर पसंद आ जाए, लेकिन उन्हें कोई घर पसंद नहीं आ रहा था। तब मॉरिस सेरुलो ने अपनी पत्नी से कहा, एक काम करते हैं, हम जाते हैं उस जगह जहां पर हमारा वो पुराना घर था जिसे हमने बेच दिया था, हो सकता है वहां उस इलाके में हमें कोई अच्छा घर मिल जाए। तब मॉरिस सेरुलो और उनकी पत्नी उस पुरानी जगह पर वापस जाते हैं जहां उनका पुराना घर था। वहां जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका पुराना घर जो था, जिसे उन्होंने बेच दिया था, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, यह घर बिकाऊ है। मॉरिस सेरुलो ने उस नंबर पर फोन किया तो वह एक बिल्डर का नंबर था। उस बिल्डर ने कहा, प्रभु के दास मॉरिस जी, हम इस घर को बेचने की बहुत कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ये घर बिकता ही नहीं। आसपास के सारे घर मैंने बेच दिए, लेकिन ये घर तो बिकता ही नहीं। प्रभु ने अपने दास के लिए वो घर
तब भी रखा हुआ था, जो प्रार्थना कर करके उसने खरीदा था, और अद्भुत रीति से उसे वह घर प्रभु ने वापस दिया। कितना अद्भुत और महान है हमारा परमेश्वर। मॉरिस सेरुलो की सेवकाई बढ़ती रही। अलग अलग देशों में वे प्रचार करने लगे। अफ्रीका में, एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में चिन्हों और चमत्कारों के साथ उनकी सेवकाई बढ़ती रही। हेती नामक देश में जब वे पहुंचे तो जादू टोना करने वालों ने प्रभु के इस दास के खिलाफ उसे मारने की युक्ति बनाई, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से उसे बचाया। सुदूर पूर्वी देशों में शैतान के गढ़ों को परमेश्वर के वचन रूपी तलवार से लगातार ढा रहे थे प्रभु के दास मॉरिस सेरुलो। लाखों करोड़ों का जीवन लगातार बदलते जा रहा था प्रभु के इस दास के जीवन के द्वारा। लेकिन ब्राजील में पोर्तो एलेग्रे नामक स्थान में एक सामर्थी सुसमाचार सभा के दौरान जो कुछ हुआ, उसने मॉरिस सेरुलो की सेवकाई को और उनके जीवन को बदल कर रख दिया। पोर्तो एलेग्रे में, ब्राजील में जब मॉरिस सेरुलो प्रचार कर रहे थे, अचानक ही उन्हें एहसास हुआ, पुलपिट पर जब वे खड़े थे, उनके हृदय में एक अजीब सा दर्द उठ रहा है, और वह दर्द हार्ट अटैक की ओर संकेत कर रहा था। उस दर्द में, हृदय के उस भीषण दर्द में, उन्होंने उनके हाथ में जो माइक था, प्रभु के दास को उन्होंने दिया और कहा कि अभी आगे की आराधना को आप संभालिए। और वे तुरंत एक कार में बैठकर अपने होटल के कमरे में पहुंचे। दर्द बढ़ता ही जा रहा था और वे पसीने से तरबतर हो गए थे। उन्होंने घुटनों में बैठकर प्रभु से कहा, प्रभु, क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या ये मेरा अंत है? क्या तू मुझे अपने पास बुला रहा है? तब एक आवाज मॉरिस सेरुलो को सुनाई दी, जो प्रभु की आवाज। उस आवाज ने कहा, प्रभु की आवाज ने मॉरिस से कहा, मॉरिस, तुम अपने जीवन से क्या चाहते हो? मॉरिस बड़ा चौंक गया, क्योंकि मॉरिस सेरुलो ने वफादारी के साथ प्रभु की सेवा की थी। ईमानदारी से कई वर्षों तक वो प्रभु की सेवा कर रहे थे, और इस प्रकार का सवाल सुनकर वे बड़े चौंक गए। और अचानक मॉरिस सेरुलो को ऐसा लगा जैसे प्रभु उसकी सहायता कर रहे हैं कुछ स्मरण कर पाने में। और मॉरिस को स्मरण आ रहा था कि अलग अलग देशों में प्रचार करते करते उन्हें यह बात समझ आई कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है। एक भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी से प्रचार नहीं सुनना चाहता। पाकिस्तान का एक व्यक्ति किसी गोरे आदमी से प्रचार सुनकर ज्यादा प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को जो अपनापन अपने देश के व्यक्ति के साथ लगता है, उसके प्रचार से लगता है, वह किसी विदेशी व्यक्ति से के प्रचार से नहीं लगता। और इसलिए मॉरिस सेरुलो के मन में एक बात आई उसी समय कि उन्हें हर एक देश में लीडर्स तैयार करने होंगे। वे समझ गए थे कि वे अकेले लाखों करोड़ों लोग जो खोए हुए हैं, अरबों लोग जो खोए हुए हैं, उन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लाखों लोग पैदा हो रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं। समय नहीं है कि हम इंतजार करें। इसलिए मॉरिस सेरुलो को समझ आ गया था कि अब उन्हें एक टीम खड़ी करनी होगी, लीडर्स को खड़ा करना होगा, पास्टर्स को खड़ा करना होगा, जो उन देशों में जहां तक वे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन राज्यों में जहां तक मॉरिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो पहुंचे और प्रभु के उस कार्य को करें जो प्रभु चाहते हैं। तब मॉरिस सेरुलो ने प्रार्थना की, प्रभु, मैं अपने जीवन में यह चाहता हूं कि आप मुझे वह योग्यता दीजिए कि जो अभिषेक, जो अनुग्रह आपने मुझे दिया हुआ है, उस अभिषेक को, उन वरदानों को मैं दूसरों को भी दे सकूं। उन पासबानों को मैं तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए बहुत से पास्टर्स को खड़ा करना चाहता हूँ, लीडर्स को खड़ा करना चाहता हूँ, और उन सबको वह अभिषेक जो तूने मुझ पर दिया है, तूने मुझे दिया है, मैं उन्हें देना चाहता हूँ, उसे इम्पार्ट करना चाहता हूँ। प्रभु के उस दास ने स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के राज्य को ऊंचा उठाने के लिए यह निर्णय लिया कि वो नहीं, पर उनके जीवन के द्वारा वो बहुत से प्रभु के दासों को उठाएंगे। जैसा कि हमारा भी प्रयास है कि प्रभु यीशु मसीह के लोग मजबूत हों, प्रभु यीशु मसीह के सेवक मजबूत हों, इसलिए हम इन गवाहियों को लाते रहते हैं। अगर आप भी प्रभु की कलीसिया को मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर 9893280391 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और कहें कि भाई हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे ही प्रभु के दास मॉरिस ने प्रभु से कहा, प्रभु, मैं तेरे लिए बहुत से सेवकों को खड़ा करना चाहता हूँ, मुझे वो वरदान दे कि मैं अभिषेक को इम्पार्ट कर सकूं लोगों के जीवन में, तब प्रभु की एक वाणी मॉरिस सेरुलो को सुनाई दी, सन, बिल्ड मी एन आर्मी, बिल्ड मी एन आर्मी, मेरे लिए एक सेना तैयार करो। और यही दिन था जब मॉरिस सेरुलो की सेवकाई में एक बड़ा मोड़ आया और यहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह के सेवकों को खड़ा करने का काम। मॉरिस सेरुलो वर्ल्ड इवेंजलिज्म स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा उन्होंने नए नियम की कलीसिया की सेवा के लिए, वचन सम्मत कार्य करने के लिए लाखों सेवकों को और लीडर्स को खड़ा करना प्रारंभ किया, ट्रेन करना प्रारंभ किया, विश्वासियों को नए बल के साथ प्रचार करना और
यह बताना कि हम सिर्फ प्रचार करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम जो प्रचार करते हैं उसका प्रूफ भी क्रिएट करते हैं। और इसलिए प्रभु के उस दास ने इस बात पर जोर दिया कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार कर रहे हैं तो उसके साथ चिन्ह और चमत्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उन लोगों की आंखें खुले जिन्हें शैतान ने बंद करके रखा हुआ है। मॉरिस सेरुलो जहां भी जाते, जिस भी देश में जाते, वे वहां के पास्टर से, लीडर से और विश्वासियों से जो प्रभु की सेवा के लिए खड़े हो रहे थे उनसे कहते थे कि आप यह मत सोचना कि यह कार्य मॉरिस का है या मॉरिस सेरुलो का है, पर यह कार्य पवित्र आत्मा का है। और आप जहां भी जाएंगे, आप जिस भी स्थान में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, वहां पर जब आप पवित्र आत्मा के अधीन में होकर कार्य करेंगे, परमेश्वर वही कार्य करेगा जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में होता था। स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री प्रारंभ हुई, जंगल में आग की तरफ फैल गई। बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे राज्य, बहुत सारे शहर, बहुत सारे गांव में परमेश्वर के इस दास के द्वारा जलाई हुई मशाल पहुंच चुकी थी। ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी की सहायता से प्रभु के दास मॉरिस सेरुलो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक शक्तिशाली सेना तैयार कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि जो कार्य वे कर रहे थे उसमें उन विश्वासी भाई बहनों का सहयोग था जो आर्थिक रूप से उन्हें उनकी सहायता कर रहे थे, उनकी मिनिस्ट्री की सहायता कर रहे थे। हम जो कार्य कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का विश्वास बढ़ाने के लिए, उसमें भी बहुत से भाई बहन हैं जो हमारी सहायता करते हैं। स्क्रीन पर आप जिन नामों को देख रहे हैं वे नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों हमारी सहायता की है। ये विश्वास के वे योद्धा हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के विश्वास को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारा साथ देने का ठान लिया है। ये वे भाई बहन हैं जो पीछे नहीं हटते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के राज्य को मजबूत करने के लिए और उसके लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए हमारे इस कार्य में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड्स और अकाउंट डिटेल्स और UPI ID के द्वारा हमारे कार्य में, हमारी सेवकाई में आप बोल सकते हैं, ताकि हम इस कार्य को करते रहें और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में और विश्व के उन सारे हिस्सों में जहां पर हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है, प्रभु के लोगों को मजबूत करते रहें। क्योंकि इन गवाहियों को सुनने वाले लाखों लोग हैं और अद्भुत गवाहियां हमें मिल रही हैं कि कैसे प्रभु के दास गणों से लेकर विश्वासी भाई बहनों तक नई शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, नई हिम्मत प्राप्त कर रहे हैं और अपने विश्वासी जीवन में, अपनी सेवकाई में एक जोश प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है कि उसकी कलीसिया का विश्वास हम मजबूत करें, इसलिए हम ये कार्य करते रहेंगे। जैसे मॉरिस सेरुलो की मिनिस्ट्री और उनके कार्य को करने के लिए जो प्रभु ने उन्हें सौंपा था, विश्वासी भाई बहनों ने सहायता की, वैसे ही हमारे इस कार्य में भी ये विश्वासी भाई बहन हैं जो हमारी सहायता कर रहे हैं। मॉरिस सेरुलो की सेवकाई बढ़ती रही। भारत में, अफ्रीका में, फिलीपींस में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका के सुदूर इलाकों में, एशिया के सुदूर इलाकों में वे पहुंचते रहे। अपनी सेवकाई के दौरान उन्होंने 50 लाख पास्टर्स की सेना खड़ी की प्रभु यीशु मसीह के लिए। अपनी सेवकाई के अंतिम दिनों में वे पहुंचे यहूदियों के बीच में, इजरायलियों के बीच में, और इजराइल के भाई बहनों को भी बताया, यहूदी भाई बहनों को भी बताया कि आप जिस मसीहा की बाट जो रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह है। सैकड़ों यहूदियों ने उद्धार प्राप्त किया, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मॉरिस सेरुलो की संस्था ने दानियल की किताब का हिब्रू में अनुवाद करके यहूदी भाई बहनों को बांटने का कार्य प्रारंभ किया, इजराइल में सुसमाचार का कार्य प्रारंभ किया। मॉरिस सेरुलो अपनी सेवकाई के दौरान कई बार जेल गए, कई बार सताए गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने से पीछे नहीं हटे। जेल में भी प्रभु का प्रचार किया और प्रभु ने अद्भुत रीति से इस दास का इस्तेमाल किया। प्रभु के इस दास ने कहा था, द क्लोजर यू गेट टू हिम द मोर यू विलिंग टू गिव अप एंड सैक्रिफाइस योर लाइफ। जितना आप प्रभु यीशु मसीह के करीब आते जाएंगे, उतना ही आप अपने आप को एक बलिदान के रूप में प्रभु के सामने समर्पित करने की इच्छा रखेंगे। प्रभु के इस अद्भुत दास की गवाही आपने सुनी। सन 2020 में प्रभु के ये दास प्रभु में सो गए। लगभग 88 वर्ष की आयु में प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए अपना कार्य करके। जितने भी लोग हम सेवा करते हैं और विश्वासी भाई बहन हैं, हम सबके लिए एक सीख है। 70 वर्षों में सेवकाई में बिना किसी दाग के ईमानदारी से प्रभु की सेवा करना, इतनी कम उम्र में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देना और उसके बाद लगभग 88 वर्ष की आयु तक प्रभु यीशु मसीह का कार्य करते रहना। सच में मॉरिस सेरुलो का जीवन हमारे लिए एक आदर्श हो सकता है। आप इस गवाही को अपने चर्च के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें इस गवाही को
सुनने की आवश्यकता है। बहुत से पास्टर्स हैं जिन्हें हिम्मत मिलेगी। मैं चाहता हूं कि भारत के हर एक पास्टर्स तक प्रभु के इस दास मॉरिस सेरुलो की गवाही आप जरूर पहुंचाइए। प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया को मजबूत करने के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। शीघ्र ही मिलता हूं आपसे अगली गवाही में। प्रभु आपको आशीष। Here we stand in the very tomb where they laid our blessed Master. But look, he's not here. This is the greatest sign of the gospel. And without the resurrection, we have no gospel. But we rejoice today because we know our Savior is risen. It's alive.